और विपिन, हम देख रहे हैं कि भोपाल की सड़कों पर लगातार कांग्रेस की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जीतू पटवारी की अध्यक्षता में कल देर रात तक विरोध हुआ। अभी क्या तस्वीरें सामने आ रही है वहां से? बिल्कुल, तस्वीरें दिखा देता हूं आपको भोपाल की, जहां पर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, विधायक और दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, और साथ में उमंग सिंगार नेता प्रतिपक्ष, तमाम विधायक, आरिफ मसूद, कमल पटेल, अरुण यादव, ये बड़े नेता हैं जो कांग्रेस के, वो यहाँ पर दिख रहे हैं और काली पट्टी बांधकर यहाँ पर बैठे हैं। और खास बात है कि ये उपवास रखा हुआ है। जिस तरह से मीनाक्षी नटराजन को लेकर जो नामांकन रद्द हुआ है, उसके बाद ये विरोध है। कल बीती रात की जो तस्वीरें देखी आपने कि चुनाव आयोग के कार्यालय के बाहर यही नेता बैठे हुए थे, रात में लेटे हुए नजर आए थे, और उसी तस्वीर के बाद अब ये जिस तरह से अब ये विरोध की तस्वीर है और मांग भी लगातार की जा रही है चुनाव आयोग की तरफ कि वो इस मामले में कोई कार्रवाई करे। और जिस तरह से मीनाक्षी नटराजन, जो कि एकमात्र कैंडिडेट कांग्रेस की तरफ से उनके कोटे के हिसाब से बनती थी, 58 का आंकड़ा चाहिए, 62 जो है विधायक होने के बाद भी अगर नामांकन रद्द होता है, उसकी परिस्थितियों के बीच में ये विरोध है। और साथ में आप देखेंगे तो जो है यहाँ पर संविधान की पुस्तक भी लेकर बैठे हुए हैं और जो नेता है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यही बात है कि लगातार इस प्रदर्शन के साथ साथ ये मांग भी की जा रही है कि इस पूरे मामले में चुनाव आयोग को कार्रवाई करना चाहिए और फिर से कुछ ऐसा तरीका निकालना चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने ये कहीं ना कहीं ये कहना है कि बीजेपी का ये षड्यंत्र है। और यही वजह है कि इस पूरे मामले में अब कांग्रेस के तमाम नेता चाहते हैं। कल का घटनाक्रम तो आपको याद ही होगा कि जिस तरह से जब से बीजेपी ने अपना तीसरा कैंडिडेट खड़ा किया, उसी बात से ये हलचल शुरू हो गई थी। और कल दिन भर जो देखने को मिली तस्वीर कि कांग्रेस के तमाम विधायक निकलकर कर्नाटक जाने की तैयारी कर रहे थे और बैठ भी गए थे प्लेन में, और उसके बाद अचानक से जो विधानसभा पहुंचते हैं बीजेपी के नेता और नामांकन रद्द करने को लेकर आपत्ति जताते हैं, नामांकन रद्द करने को लेकर, इसके बाद ये तस्वीर सामने आती है कि तमाम विधायकों को वापस रनवे से ही वापस आना पड़ता है। और ये लगातार जिस तरह की परिस्थितियां बनी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 3 सीटें हैं जो कि राज्यसभा की हैं, जिसमें 2 सीटें पहले ही बीजेपी के खाते में जा चुकी हैं, जो आंकड़ा है उस हिसाब से। लेकिन कांग्रेस को यकीन था कि जो उनके पास बहुमत है, 58 विधायकों की जरूरत होती है, वोट की जरूरत होती है, 62 है, उसके बीच में यहाँ पर ये स्थिति बनती है। तो यही वजह है कि अब इस पूरे मामले में सियासत तेज हो चुकी है और अब कांग्रेस यहाँ पर धरने पर बैठ चुकी है। तमाम विधायक हैं यहाँ पर, वो भी धरने पर बैठे हैं। आपका ये धरना कब तक रहेगा, क्या लगता है आपको? देखिए, ये न्याय की लड़ाई है और न्याय की लड़ाई के लिए हम सब संगठित होकर यहाँ पर बैठे हैं। अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे, क्योंकि इस तरह से अगर जबरदस्ती चुनाव के नतीजे दे दिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये जनता के हितों के साथ धोखा है और कांग्रेस पार्टी संगठित होकर इस लड़ाई को लड़ेगी। देखिए, यहाँ पर लगातार यही अपील की जा रही है कि कांग्रेस एकजुट है और एकजुटता का परिचय देते हुए लगातार मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में जिस तरह से बीजेपी के षड्यंत्र के आरोप लगाते हुए कांग्रेस के तमाम बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं। 3 बजे तक का ये उपवास रहेगा। इससे पहले चुनाव आयोग के कार्यालय में पहुंचे थे, लेकिन पूरे ही नेता नहीं पहुंच पाए, लेकिन कुछ एक नेता ने अपनी बात रखी है भोपाल में। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि जिस तरह दिल्ली में जो स्थितियां चल रही हैं, वहां भी चुनाव आयोग से मुलाकात करने का सिलसिला चल रहा है। मीनाक्षी नटराजन दिल्ली में है, उस बीच में कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पर आपको नजर आएंगे कि बैठकर धरने पर बैठकर अपनी बात रख रहे हैं। और उपवास इसलिए है क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से उपवास करके अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। जो एकमात्र कैंडिडेट कांग्रेस के कोटे से आता था, और वही उसी कैंडिडेट का नामांकन रद्द करने को साजिश बताते हुए ये प्रदर्शन किया जा रहा है, ये मौन उपवास किया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेता ही हैं। ये पूरी कहानी दरअसल 3 दिन पहले जब शुरुआत हुई थी, जब तीसरा कैंडिडेट को बीजेपी की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया था मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ, और जबकि बीजेपी के पास देखिए बीजेपी के पास 48 जो विधायक हैं, 48 वोट थे, लेकिन जरूरत थी 58 की। और ऐसे में जब बीजेपी तीसरा कैंडिडेट खड़ा करती है 10 वोट कम के बाद भी, वहीं से ये सिलसिला शुरू हुआ था कि कांग्रेस को लगा था कि या तो क्रॉस वोटिंग होगी या फिर हमारे विधायकों को किसी भी सूरत में ऐसी स्थिति में कहीं उनके साथ खरीद फरोख्त हो सकती है। आपको याद होगा 2020 में जो स्थितियां हुई थी, जब कमलनाथ की सरकार मात्र 1.5 साल में ही इसलिए गिर गई थी क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के समय
करीब 22 से 23 विधायकों ने पाला बदल लिया था और इसके बाद स्थितियां हुई थी। तो कहते हैं कि जो दूध का चला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, वही स्थितियां हुई कि इस बार उनको लगा था कि हमारे जो कैंडिडेट है मीनाक्षी नटराजन का, कल की स्थिति बता रहा हूं मैं, तो उनको लगा था विधायक कांग्रेस को कि उन विधायकों को शिफ्ट किया जाए कर्नाटक। लेकिन एक तरफ जहां शिफ्ट करने की तैयारी हो रही थी, शिफ्ट किया भी जा रहा था और प्लेन में बैठ भी गए थे, लेकिन अचानक दूसरा जो तरीका इस्तेमाल हुआ, दूसरा जो बीजेपी के नेताओं के द्वारा विधानसभा पहुंचकर आपत्ति जताना, और आपत्ति जताने के साथ ही इस बात में जो रिटर्निंग ऑफिसर का इसके बाद ही ये फैसला लेना कि इस नामांकन को निरस्त किया जाता है, वहीं से ये बात शुरू हो गई। सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं के द्वारा ही तेलंगाना से सारी चीजें पहले से ही सामने आ रही थी, वहां से सामने आ रहा था कि वो जो नोटिस है जो कोर्ट की तरफ से, हैदराबाद कोर्ट की तरफ से दिया था, वो पहले ही बीजेपी के नेताओं तक पहुंच रहा था। कोई ना कोई ये आरोप बीजेपी के है और कांग्रेस का कहना है कि उसमें कुछ गलत नहीं है, कोई ऐसी क्रिमिनल केस दर्ज नहीं किया गया था जिसकी जानकारी जो है नामांकन के एफिडेविट में देना जरूरी थी। लेकिन जिस तरह से अब इस पूरे मामले में लगातार एक दूसरे की पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रही है, एक तरफ जहां बीजेपी कहती है कि इस बात को छुपाया गया है कि कोर्ट ने उसको नोटिस दिया था मीनाक्षी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए सवाल यही उठता है कि अगर जिस तरह से छिपाने की बात सामने आ रही है, क्योंकि एक तरफ क्रॉस वोटिंग का डर था, क्योंकि आपको जिस तरह से आप जिक्र भी कर रहे थे पहले भी मध्य प्रदेश की बात की जाए तो इस गुटबाजी का असर कांग्रेस में दिखा है, और अब जिस तरह से कांग्रेस ने ये दांव खेला है, दिल्ली से हमारे सहयोगी प्रशांत देव भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। प्रशांत, देखिए मुलाकात हुई, उसके बाद कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया भी आई कि जो तथ्य रखे गए थे उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी, क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। तो आपको क्या लगता है अब आगे चुनाव आयोग किस तरह से फैसला लेगी, क्योंकि अब लगातार कांग्रेस हमलावर हो चुका है और ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि यहां पक्षपात हो रहा है? देखिए, जहां तक कानून का सवाल है तो कानून तो ये कहता है कि अब कोई गुंजाइश बची नहीं है। जब समय था उस वक्त रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया, तो आज आखिरी तारीख है नामांकन वापस लेने की, आज ही कुछ हो सकता है। तो आज अधिक से अधिक चुनाव आयोग ये कर सकता है कि रिटर्निंग ऑफिसर को बोल सकता है कि एक बार फिर से उसको वेरीफाई कर ले, जो उसने आदेश निकाला उसको एक बार से क्रॉस चेक कर ले। लेकिन उसके बावजूद भी अगर रिटर्निंग ऑफिसर, चूंकि रिटर्निंग ऑफिसर ब्लैक एंड व्हाइट में लिख करके ये बात दे रहा है कि इस आधार पे आपका नामांकन रद्द किया गया है, तो वो उससे पीछे हटने का मतलब है कि चुनाव आयोग ने गड़बड़ी की है। तो ये साबित करना पड़ेगा कि चुनाव आयोग ने गड़बड़ी की है, या तो आप कोर्ट में जाइए या फिर ऐसा कोई फैक्ट लाइए। तो ये अब बड़ा मुश्किल लगता है, और एक तरीके से जब तक ये सब होगा तब तक तो चुनाव के नतीजे भी घोषित हो जाएंगे। तो बात यही है कि ये जो जिस वक्त रिटर्निंग ऑफिसर ने को जब भी शिकायत मिली, किसी बीजेपी नेता से शिकायत मिली कि इनके आवेदन में इस तरह की गड़बड़ी है, उसने उसके बाद 24 घंटे 48 घंटे का समय दिया गया, ये जानकारी मिल रही है। उस वक्त अगर ये प्रेजेंटेशन दे दिया गया होता कि हाँ हमारे पास ये कोर्ट का नोटिस आया है, उसको ये लगा देते, तब कैंडिडेचर रद्द नहीं होता। अब समय नहीं है, क्योंकि वो अभी तक वो उसी तथ्य पे है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो यही जानकारी चुनाव आयोग से मिल रही है। हालांकि आधिकारिक बयान अभी चुनाव आयोग का आया नहीं है, इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो जानकारी मिल रही है सूत्रों से कि जानकारी रिटर्निंग ऑफिसर ने दी थी कि आप इसको आकर के इस पे जवाब दीजिए, कोई जवाब नहीं दिया। प्रशांत, देखना होगा कि अब आगे क्या प्रतिक्रिया आती है, कुछ देर का इंतजार करना होगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विपिन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।